हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था दैट वन वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास दो फॉर्मूलाज आए थे। एक तो आया था एनर्जी का फॉर्मूला फॉर वन फोटोन ऑफ रेडिएशंस, दैट इज E is equal to h nu. For one photon, E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is frequency. Nu is frequency, h is Planck's constant. और मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन एनर्जी एंड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द एनर्जी। यहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले चेक किया करो कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसके लिए, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स के लिए, और गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो चेक कीजिए फॉर्मूला क्या आएगा। अब E इज इक्वल टू, अगर मैं सिंपल h न्यू लिखूं तो ये अभी मैंने आपके पास डिस्कस किया है, ये तो अपने पास क्या है, ओनली फॉर वन फोटोन। बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, ये एनर्जी सिर्फ एक फोटोन के लिए है, नॉट फॉर 1 मोल। क्योंकि 1 मोल का मीनिंग क्या होता है, फॉर 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मींस 1 मोल में कितने फोटॉन्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 into 10⁻23। तो अगर 1 मोल के लिए आपने यहां पे एनर्जी लिखनी है तो क्या लिखोगे, here E is equal to Na into h। आई बात समझ में, क्योंकि ये 1 फोटोन के लिए एनर्जी, तो 1 मोल के लिए एवोगैड्रो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। हर्ट्ज यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको पर सेकंड की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। एनर्जी फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू क्या होगी बताइए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था h की वैल्यू होती है 6.6 into 10⁻34। हर वैल्यू में यूनिट्स को चेक किया करो, ध्यान से देखा करो, कीप इन माइंड प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल सेकंड। यहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है पर सेकंड या हर्ट्ज, तो इसलिए मैंने यहां पे जूल सेकंड्स लिख लिए। अदरवाइज एक यूनिट्स और होते हैं, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो पुट कीजिए वैल्यूज, हियर E is equal to 6.023 into 10⁻23, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34, फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14। अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपलीफाई है, इसमें कुछ भी डिनोमिनेटर में गिवन नहीं है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। 10⁻, वैल्यूज को आप सेपरेट आउट कीजिए, अलग फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा इसमें। सो हियर 6.023 अप्रॉक्सिमेटली 6.6 into 5, 10⁻, बेस सेम अगर पावर्स एड अप हो जाती है, सो 10⁻23 माइनस 34 प्लस 14, ये कितना आएगा अपने पास, -34 है, और ये 23 प्लस 14, तो ये अपने पास आ रहा है 37, 10⁻37। तो 10⁻37 माइनस 34, 10⁻3। ठीक, इसकी तो यूनिट्स ही नहीं है, इसकी यूनिट जूल सेकंड, इसकी यूनिट्स पर सेकंड, तो जूल सेकंड और पर सेकंड में क्या बचा,
ओनली जॉल्स, तो एनर्जी किस में आ रही है? जॉल्स में। हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। 5 इंटू 6 30 इंटू 6.6, तो ये अपने पास आ गया 19.8 इंटू 10 मीन्स इंटू 10⁻⁴ जूल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसको सिंप्लीफाई करना और कर सकते हैं, 1.98 इंटू 10⁻⁵ joules. So this is energy for 1 mole of photons when we have frequency 5 into 10⁻⁴ hertz. बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी किसकी? कौन से फंडामेंटल पार्टिकल की? इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्ट हो रहा है कब? When yellow light, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5.2 into 10⁻⁴ पर सेकेंड, फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कौन सी मेटल पे? पोटेशियम मेटल। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10⁻⁴। मैंने एक चीज बताई थी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचेगा। अब कैथोड से वो तभी ट्रेवल करेगा जब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी तो बाद में आती है, सबसे पहले क्या आती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अब जो वो मिनिमम एनर्जी थी उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोड। तो टोटल एनर्जी किसका सम था हमारे पास? E is equal to h nu, and this h nu is equal to h nu node plus half mv square। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? Here we are find out kinetic energy, तो ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught। h कॉमन आ रहा है, nu माइनस nu naught, ठीक। इनिशियली जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5.2 into 10⁻⁴, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी minus 5 into 10⁻⁴। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस। 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन, h की वैल्यू 6.6 into 10⁻⁻34। दिमाग में बिठाओ इसको, तो 10⁻⁴ कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा हमारे पास? 5.2 minus 5 comes out to be 0.2। So 6.6 into 0.2 into 10⁻⁴, base same power z, minus 34 plus 14 comes out to be minus 20। So this comes out to be divided by 10 divided by 10, so comes out to be 1.32 into 10⁻⁻20। क्या आ रही है हमारे पास? kinetic energy in joules। बहुत इजी था न्यूमेरिकल, डायरेक्ट पूछा जो है वो हमने फाइंड आउट किया बाय डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यूज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी है? 3.056 into 10⁻⁻15 joules। अब वो क्या पूछ रहा है? अगर लाइट की वेवलेंथ क्या हो? 4000 एंगस्ट्रॉम, ए नॉट मींस एंगस्ट्रॉम। अगर लाइट की वेवलेंथ इतनी है तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे? अब उसने नहीं पूछा कि भाई वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं,
वो ये भी नहीं कह रहा है कि अपने पास कौन सी मेटल है, किस एलिमेंट की मेटल है। वो तो ये कह रहा है कि अगर अपने पास कोई एक ऐसी मेटल है जिसमें इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज 3.056 into 10⁻⁻15 जूल, तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर लाइट की वेवलेंथ क्या हो 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मीनिंग क्या हो, हियर वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी। किसकी एनर्जी? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये चीज तो बताई हुई है मैंने, क्लियर भी है कि अगर एनर्जी दैट इज एच न्यू, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट की ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से, दैट इज एच न्यू नोड से, तो भी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। एच न्यू नोड को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। न्यू नोड इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो E is equal to h mu means E is equal to h into c by lambda। तो h की वैल्यू बताइए 6.6 into 10⁻⁻34 joule second। velocity of light 3 into 10⁸ ठीक। वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। अब जी जाउल सेकंड्स में, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों ये भी तो हमारे पास फिर मीटर में आना चाहिए वैल्यू, लेकिन वहां पे एंगस्ट्रॉम में दी हुई। तो बताइए 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसर। सेकंड पर सेकंड कैंसर। तो चेक कीजिए, बिल्कुल सही चल रहे हैं। एनर्जी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो क्या आएगी? ये 6.6 into 3 डिवाइड बाय 4 10⁻3 10⁻10 बेस सेम पावर z। तो क्या बचा हमारे पास 10⁻7। यहां पे 10⁻34 10⁻8। तो क्या बचेगा बेस सेम पावर z 10⁻6। सो हियर इज 9.8 डिवाइड बाय 4। ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज 10⁻⁻26 into 10⁻7 अगेन बेस सेम पावर z। सो 19.8 डिवाइड बाय 4, ये अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा अपने पास 5 के। लेकिन ये कितना आ रहा है 10⁻⁻19। तो बताइए वो अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा 4 आएगा, डजंट मैटर। लेकिन यहां पे अपने पास 10⁻⁻ क्या आ रहा है -19। और यहां पे अपने पास जो एनर्जी है उसमें क्या है 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 ग्रेटर देन 10⁻⁻19। तो इसका मीनिंग जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है और मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए उतनी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मीनिंग यहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मींस ये एनर्जी की वैल्यू इस एनर्जी से क्या रही है बच्चों? कम। मींस 10⁻⁻19 लेस देन 10⁻⁻15। अगर ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू से ज्यादा आती तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर है न्यूमेरिकल? नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। सब कुछ यहां पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, और जो पूछा है उसको ध्यान से आपने देखना है, पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। अब उसमें सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या पूछा हुआ है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। और क्वांटा का मीनिंग क्या होता है? मैंने बताया था
जो प्लैंक्स ने बोला था क्वांटम मींस फोटॉन्स। तो यहां पे हमने फाइंड आउट करना है एमिशन ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड में। कब? जब हमारे पास वहां पे बल्ब की पावर कितनी है, 25 वॉट, दैट इज द यूनिट्स ऑफ पावर। Emit monochromatic yellow light of wavelength 0.6 माइक्रोमीटर। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि जब एक फोटोन उस बल्ब में से निकलेगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए और उस बल्ब की पावर कितनी है, 25 वाट। तो फिर मैं चेक कर लूंगा कि 25 वाट में से कितने फोटॉन्स बाहर निकल सकते हैं। दैट विल बी द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। मींस इसमें हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by bulb of power 25 वाट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए पावर किसके बराबर? पावर वर्क अपॉन टाइम मींस joules per second. So here will be 25 joules per second. ये गिवन है, ठीक। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर वन फोटोन, एक फोटोन के लिए h न्यू, h into c by lambda, put all these values, 6.6 into 10 raised to minus 34, Planck's constant value 3 into 10 raised to power 8 meter per second speed of light divided by wavelength। अब wavelength मीटर में थोड़ी ना गिवन है, जबकि वहां पे हमने जो स्पीड ली है वो तो मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर में ली है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? डेसीमीटर 10 raised to minus 1, सेंटीमीटर 10 raised to minus 2, millimeter 10 raised to power minus 3 and micrometer 10 raised to power minus 6. So wavelength comes out to be 0.6 into 10 raised to power minus 6। इसको सॉल्व करना भी, तो 10 raised to power values separate out। Here is 0.2, 0.2 means 2 into 10 raised to power minus 1, so here comes out to be 10 raised to minus 7, so here is 3.3, 10 raised to minus 34, 10 raised to power 8, 10 raised to minus 26, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 raised to power 7, so comes out to be 3.3 into 10 raised to power minus 19। तो इतनी एनर्जी चाहिए एक फोटोन को। तो कितने फोटॉन्स बाहर निकलेंगे? कुछ भी नहीं करना आपने, 25 डिवाइड बाय 3.3 into 10 raised to power minus 9, इतनी एनर्जी की बनेगी, इतनी हमारे पास फाइंड आउट हो गई एक फोटोन के लिए। तो कितने फोटॉन्स आएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड में से कितने फोटॉन्स बाहर निकले, उसको कैलकुलेट करना है। ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7.4 into 10 raised to power 19। तो इतने फोटॉन्स एक सेकंड में निकलेंगे, दैट इज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स। लेकिन लास्ट न्यूमेरिकल से थोड़ा सा ये हटके है, थोड़ा सा उससे सिमिलर है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। यहां पे चेक कीजिए, पावर गिवन है 600 वाट, लैंप कौन सा गिवन है? मर्करी, व्हिच एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस वो होते हैं जिनकी सिंगल वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ कितनी गिवन है? 313.3 नैनोमीटर में गिवन है। और हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? ये तो डायरेक्टली पूछ लिया इसमें, यहां पे तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने फाइंड आउट किया था रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड,
यहां पे ये पूछ रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दिस लैम्प पर सेकंड, तो एक ही बात है। तो यहां पे अपने पास 600 वाट मींस 600 जूल्स इन 1 सेकंड, तो ये अपने पास गिवन है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एक फोटोन को कितनी एनर्जी चाहिए, फिर हम चेक करेंगे कि इतनी एनर्जी में कितने फोटॉन्स एमिट होंगे। में जो एनर्जी आएगी वो डिनोमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर में, सो E इज इक्वल टू h nu means h into c by lambda, h Planck's constant 6.6 into 10 raised to power minus 34, c velocity of light 3 into 10 raised to power 8, wavelength not in meter but in nanometer, and 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. So 313.3 into 10 raised to power minus 9 meter. अब इन कैलकुलेशंस को इजी कैसे करेंगे? 313 बच्चों डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे तो ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, अप्रोक्सीमेशन से लेनी पड़ेगी। अब अप्रोक्सीमेशन भी ऐसे तो ले नहीं सकते। 3.3.3 को अगर मैं 3.1 लिखूं, अगर पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करो कितने डिजिट्स 2, तो ये वैल्यू बड़ी से छोटी हो। जब वैल्यू बड़ी से छोटी हो तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज होती है। जितने पॉइंट को आप डिजिट से शिफ्ट करोगे उतनी वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीज होगी। तो यहां पे 6.6 into 3, ये तो बहुत इजी है, बेस सेम पावर सेट 10 रेज़ टू पावर माइनस 26। यहां पे 3.1 अगर मैं लिखूंगा तो 10 रेज़ टू पावर 2, here 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, तो यहां पे 3.1 क्लोजर टू 3। अगर 3.1 की जगह क्या होता 3.9 क्लोजर टू 4, लेकिन 3.5 को 3.5 भी लिखना पड़ता, इन बिटवीन 3 and 4, तो यहां पे 3 अप्रोक्सीमेटली, तो 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसिल। बस आपने अब क्या सॉल्व करना है 10 रेज़ टू पावर वैल्यूज। ये क्या हो जाएगा अपने पास बेस सेम पावर सेट 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 10 और माइनस 7 और 10 पावर माइनस 26, तो माइनस 7 कैंसिल कर दीजिए, कितना लेफ्ट हुआ यहां पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, तो बस अपने पास यहां पे कितनी एनर्जी है 6.6 into 10 raised to power minus 19. Now the number of photons emitted per second. Number of photons emitted in 1 second, which is equal to 600 total energy divided by, or one photon की energy 6.6 into 10 raised to power minus 19. Here is 10 raised to power 2. ये ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, बेस से पावर सेट, सो 6 डिवाइड बाय 6.6 into 10 raised to power 21, here is 1 divided by 1.1 means 10 divided by 11, तो ये कितना आएगा? अगर ये 11 होता तो 1 आता, मींस जहां पे 100 जहां पे 110, तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 into 10 raised to power 21, 0.9 approximately 1. So final answer is 10 raised to power 21. अब ये क्या क्वेश्चन था एमसीक्यू, जो मैंने एक सब्जेक्टिव फॉर्म में बताया। आपका फोकस अगर ये एमसीक्यू होता तो 4 ऑप्शंस पे रहता, और वो 4 ऑप्शंस क्या है मैं आपको बताऊं। 1 into 10 raised to power 21, 1 into 10 raised to power 19, 1 into 10 raised to power 17, and 1 into 10 raised to power 16. Very easy. Answer is 1 into 10 raised to power 21. तो बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है बच्चों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, बट सब्जेक्टिव इज द बैकबोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो वेदर यू हैव मेडिकल स्ट्रीम और नॉन मेडिकल स्ट्रीम, first you have to do a lot of hard work in subjective if you want to do smartly work in objective. तो इस चैप्टर में पहले सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, हर एक चीज को ध्यान से देखिए,
देयर आफ्टर हम इसमें नीट और आईआईटी लेवल के एमसीक्यूज करेंगे। और देखना मैं उसमें बार बार यही चीजें दोहराऊंगा, लेकिन उसमें आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर हुए, फॉर्मूला टिप्स पे हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी स्पीड से, अपने वे से जब आप काम करोगे, 1 से 1.5 मिनट हो सकता है, एरर लेकिन आपकी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो फोकस ऑन इट। लेकिन न्यूमेरिकल्स के बिना केमिस्ट्री इज नथिंग और +1 इज द बेस। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर विद दो स्टूडेंट्स, योर फ्रेंड्स, जिनको इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है इन दिस लॉकडाउन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।